हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग बायबैक ऑफ शेयर्स सीखने वाले हैं। बायबैक ऑफ शेयर्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये हमारा बायबैक ऑफ शेयर्स का 6 लेक्चर है। इसके पहले हमने 5 लेक्चर ऑलरेडी बना चुके हैं। ये देखिए, यहाँ पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो क्वेश्चन नंबर 7 है, पेज नंबर 2 पे। द फॉलोइंग आर समरी ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ ABC लिमिटेड। ठीक है, अ नॉन लिस्टेड कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2020। यहाँ पे आगे देखते हैं हमें क्या है। यहाँ पे चीज़ें दी गई है। इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो शेयर कैपिटल में आएगा और यहाँ पे फुल्ली पेड अप है, उसके बारे में आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्या है आपका, जनरल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, रिजर्व एंड सरप्लस, 10% डिवेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, करेंट लाइबिलिटीज़ में आएगा, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट में आएगा, करेंट एसेट। यहाँ तक आपको ये चीज़ें क्लियर हुई। आगे अब यहाँ पे ये क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम क्या है, ये एडजस्टमेंट। द कंपनी डिसाइडेड टू बाय बैक। कंपनी ने डिसाइड किया बाय बैक करने को। कितना, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट 25% प्रीमियम, 25% प्रीमियम में। फॉर दिस पर्पज़ द कंपनी सोल्ड द इंटायर इन्वेस्टमेंट। कंपनी ने इन्वेस्टमेंट बेच दिया 6 लाख रुपये में। आगे क्या बोला है, द मेड द प्रेस इशू। ये वाला पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों है इस क्वेश्चन में। ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेड द प्रेस इशू एंड 10% ऑफ शेयर्स, 10% प्रेफरेंस शेयर। हमें 10% प्रेफरेंस शेयर इशू करना है, वो भी 100 रुपीज़ का ईच, यूटिलाइज आफ्टर यूटिलाइजिंग द सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। मतलब सिक्योरिटीज़ प्रीमियम यूज़ करने के बाद, ऑन अकाउंट हाफ ऑफ द जनरल रिजर्व। पूरा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम और जनरल रिजर्व यूज़ करने के बाद यू आर रिक्वायर्ड टू। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, इस क्वेश्चन में हमें ये बताया नहीं प्रेस इशू कितने का करना है। तो सबसे पहले मैं बाकी की वर्किंग नोट करता हूँ। पहले हम वर्किंग नोट करेंगे एज़ यूजुअल, जैसे हम बाकी के क्वेश्चन में करते हैं। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों, अगर आपको हमारे लेक्चर्स में कुछ नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कि क्या जो भी डाउट रहेगा आपका। ठीक है, चलिए मैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए पहला हमारा जो है बायबैक जो हो रहा है वो प्रीमियम पे हो रहा है। तो सबसे पहले हमारा मार्केट वैल्यू निकालना होगा हमें। फेस वैल्यू 10 है, प्रीमियम हमें 25% लेना है। तो मतलब ये हमारा 10 + 2.5 मतलब 12.5 हो जाएगा। यहाँ पे आपका फेस वैल्यू जो होगा बच्चों और प्रीमियम, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ होगा और प्रीमियम जो होगा 2.5। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपका, क्योंकि यहाँ पे देखो बायबैक आपको 25% प्रीमियम पे करने को बोल रहा था। बायबैक जो आपका 25% प्रीमियम पे होने वाला है, ये चीज़ें समझ में आई। आगे नेक्स्ट वर्किंग नोट जो है आपका, वर्किंग नोट नंबर 2। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है कि फ्रेश इशू कितना करना है। फ्रेश इशू के वर्किंग नोट करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज़ों की, कितना पैसा हमारे पास है। ठीक है, कितना पैसा रिक्वायर्ड है हमारे पास। हमें फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बायबैक करने के लिए, जो फेस वैल्यू बायबैक करना है, कितना शेयर बायबैक करना है। देखो यहाँ पे 1 लाख शेयर्स बायबैक करना है। 1 लाख × 10 मतलब हमें 10 लाख रुपीज़ का रिक्वायरमेंट है बच्चों। अब आगे प्रीमियम ऑन बायबैक, हमें प्रीमियम कितने का चाहिए। हमें जो प्रीमियम चाहिए वो 1 लाख × 2.5 मतलब हमें 2,50,000 का प्रीमियम चाहिए। तो टोटल फंड रिक्वायर्ड फॉर बायबैक, टोटल फंड हमें 12,50,000 का चाहिए। अब हमें देखना है यहाँ पे हमारे पास रिजर्व से कितना है। तो हम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को पूरा यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन हमें बोल रहा है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन हमें बोला है, देखो यहाँ पे
यूटिलाइजिंग द सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम हम यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम चेक करते हैं कि हमारे पास सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में पैसा है कितने का। देखो यहाँ बच्चों, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में हमारे पास 1 लाख रुपया है। ठीक है बच्चों, हमने 1 लाख रुपये को यूज़ कर लिया। और अब हम जो है हाफ अमाउंट जो है हम लोग जनरल रिजर्व का यूज़ कर सकते हैं। हाफ ऑफ जनरल रिजर्व का हम लोग आधा ही यूज़ कर सकते हैं। टोटल हमारे पास जनरल रिजर्व में है कितने का, देखो जनरल रिजर्व में हमारे पास पैसा है कितना, 15 लाख, मतलब हम 7,50,000 हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो बाकी का बच जाएगा, जो बाकी का शॉर्टेज ऑफ फंड है, वो आपका ये हमारे पास शॉर्टेज ऑफ फंड है, इतने पैसे का रिक्वायरमेंट है। आप माइनस करेंगे 8,50,000, आपका 12,50,000 था। 12,50,000 में से आपको जो फंड टोटल चाहिए था 12,50,000 का चाहिए था। 12,50,000 में से आपके पास 1 लाख रुपये का क्या है, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम है। ठीक है, 1 लाख रुपये का 1 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम है और 7,50,000 का क्या है, जनरल रिजर्व। तो टोटल 8,50,000 रुपया है। तो यहाँ अगर आप माइनस करते हैं तो आपके पास 4 लाख रुपया आई थिंक शॉर्टेज पड़ता है। यस और नो, 4 लाख रुपया शॉर्टेज पड़ रहा होगा। एक बार हम देख लेते, चेक कर लेते 4 लाख है क्या। देखिए हमारे पास जो है 10 लाख पहले इक्विटी शेयर्स को बायबैक करने के लिए चाहिए, प्लस 2,50,000 प्रीमियम का चाहिए, मतलब टोटल पैसा हमें 12,50,000 चाहिए। माइनस करेंगे जिस 1 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम के पास से हमारे पास, और 7,50,000 जो है हमारे पास है जनरल। 4 लाख का शॉर्टेज है, 4 लाख रुपये। ये हम 4 लाख का क्या करेंगे बच्चों, इतने अमाउंट का हम जो है फ्रेश इश्यू करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स का। अब जो हम लोग पहले वर्किंग नोट करते थे वो वर्किंग नोट कर लो, जो है फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर जो कि 10 लाख रुपया है। ये 10 लाख का अरेंजमेंट कहाँ से हुआ है, हमें फ्रेश इशू अभी अभी आपने कैलकुलेट किया कितना है, 4 लाख रुपया जो है फ्रेश इशू से मिलने वाला है। जिसमें आप क्या इशू करने वाले हैं, उसमें आप 10% प्रेफरेंस शेयर इश्यू करके पैसा लाने वाले हैं। बाकी का पैसा आप डिविजिबल प्रॉफिट से लेके आएंगे। डिविजिबल प्रॉफिट में से आप जनरल रिजर्व से ले सकते हैं बाकी का 6 लाख रुपया, क्योंकि 4 लाख रुपया आपने फ्रेश इशू से लिया तो बचा हुआ 6 लाख रुपया जनरल रिजर्व से। इस पैसे को आपको CRR में ट्रांसफ़र करना होगा। नेक्स्ट वर्किंग नोट जो है आपका वर्किंग नोट नंबर 3, प्रीमियम ऑन बायबैक। प्रीमियम कितना चाहिए बच्चों, प्रीमियम आपने 1 लाख शेयर्स बायबैक करना था, एक शेयर्स पे 2.5 प्रीमियम लेना है। तो बच्चों आपको टोटल प्रीमियम का रिक्वायरमेंट है 2,50,000 रुपये का, जिसमें से ये पैसा आपको चाहिए। ये आप सिक्योरिटीज़ प्रीमियम से 1 लाख कलेक्ट कर सकते हो, 1 लाख कलेक्ट कर सकते हो सिक्योरिटी प्रीमियम, बाकी डिविजिबल प्रॉफिट, जिसमें आप जनरल रिजर्व को यूज़ कर सकते हो 1,50,000 रुपया। देखो बच्चों, हमने बोला था कि जनरल रिजर्व से हम टोटल कितना यूज़ करने वाले हैं, टोटल हम यूज़ करने वाले 7,50,000, 6 लाख यहाँ पे यूज़ किया और 1,50,000 यहाँ पे, टोटल हमने 7,50,000 यूज़ कर लिया जनरल रिजर्व का। ठीक है, इस तरह से हमें आगे जो है सम को सॉल्व करना होता है। ये हमारा पार्ट है, ये हमने वर्किंग मेन। आपको यहाँ पे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्या पॉइंट था, यहाँ पे ये वाला पॉइंट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था जो कि आपको नहीं दिया था। ये वाला पॉइंट जो हमें फ्रेश इशू कैलकुलेट करना था, ये आपको कितने का फ्रेश इशू करना है, यही मेन पॉइंट था कैलकुलेट करना। कैसे आया, हमने पहले चेक किया कि हमें फ़ंड कितना चाहिए। फ़ंड हमें 10 लाख फेस वैल्यू के लिए चाहिए और 2.5 लाख प्रीमियम के लिए, टोटल हमें चाहिए 12,50,000। लेकिन हम कितना पैसा यूज़ कर सकते हैं रिजर्व से, सिक्योरिटी प्रीमियम का 1 लाख और हाफ जनरल रिजर्व, मतलब 15 लाख था। 15 लाख का आधा, 15 लाख डिवाइड बाय 2, मतलब आप 7,50,000, मतलब शॉर्टेज जो है 4 लाख। 4 लाख का आपको फ्रेश इशू करना होगा। तो बच्चों अब हम इसी बेसिस पे जनरल एंट्री को पास कर लेते हैं। जनरल एंट्री देखेंगे हम लोग। जनरल एंट्रीज,
डेबिट, क्रेडिट। फर्स्ट जनरल एंट्री, तो सबसे पहले हमारा शेयर फुल्ली पेड अप है, तो पार्ट ए की जनरल एंट्री नहीं आएगी बच्चों, पार्ट ए की जनरल एंट्री नहीं आएगी क्योंकि हमारा शेयर क्या है, फुल्ली पेड अप है। तो हमें पार्ट बी से स्टार्ट करना होगा, जिसमें पहला जो जनरल एंट्री पास करना है वो फ्रेश इशू के लिए। फ्रेश इशू देखो जो बच्चों हमने यहाँ पे ही कैलकुलेट किया, 4 लाख का फ्रेश इशू हमें करना है, वो भी प्रेफरेंस शेयर। कितना, कौन सा प्रेफरेंस शेयर, 10% प्रेफरेंस शेयर करना है। और हमारा प्रेफरेंस शेयर जो है वो पार पे इशू हो रहा है 100 रुपीज़। तो हमें एंट्री पास करना होगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 4 lakhs। नरेशन आप लिख सकते हैं बीइंग प्रेफरेंस शेयर इश्यूड एट पार। नेक्स्ट सेकंड, अब आपको सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का एंट्री पास करना है। देखो बच्चों, आपने इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का बेचा है, लेकिन आपके पास इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो बुक वैल्यू 5 लाख रुपया था। तो अब ये इन्वेस्टमेंट जो है प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, तो इन्वेस्टमेंट का एंट्री क्या होगा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट प्रॉफिट और टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे जो है आपको प्रॉफिट लिखना होता है, यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस लिखनी होती है और यहाँ पे बुक वैल्यू। सेलिंग प्राइस इन्वेस्टमेंट का जो है 6 लाख रुपया है, बुक वैल्यू 5 लाख रुपया था, तो मतलब आपको प्रॉफिट जो हो गया वो आपका 1 लाख रुपये का हो गया। नरेशन लिख सकते हैं बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट प्रॉफिट। नेक्स्ट आपका एंट्री नंबर 3 जो होगा बायबैक ड्यू। बायबैक ड्यू जो बच्चों है आपका प्रीमियम पे हो रहा है। आपको यहाँ देख सकते हैं, एक यहाँ पे देखिए बच्चों, फेस वैल्यू जो है 10 लाख, प्रीमियम जो है 2.5 लाख का है। तो एंट्री आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपीज़। नेक्स्ट आपका यहाँ पे प्रीमियम ऑन बायबैक, प्रीमियम ऑन बायबैक 2,50,000। नेक्स्ट लिखेंगे टू इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। ये आपको जनरल एंट्री याद होना चाहिए बच्चों, जो कि हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर में ऑलरेडी करवाया था आपको, 12,50,000। आप नरेशन लिख सकते हैं बीइंग, नरेशन लिख सकते हैं बीइंग बायबैक ड्यू एट प्रीमियम, बायबैक ड्यू एट प्रीमियम, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो होता है ट्रांसफ़र टू सीआरआर। आपने फेस वैल्यू बायबैक करने के लिए कितना अमाउंट लिया है, देखिए यहाँ पे फेस वैल्यू 10 लाख, बायबैक करने के लिए 6 लाख रुपया हमने जनरल रिजर्व से लिया है। इसे आपको सीआरआर में ट्रांसफ़र करना होगा। इसे आपको कहाँ ट्रांसफ़र करना होगा, सीआरआर में। तो एंट्री क्या आएगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। सीआरआर का मतलब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कितना पैसा लिया आपने, 6 लाख रुपया। नेक्स्ट आपका पॉइंट एंट्री नंबर 5 एंट्री जो आपका प्रीमियम का पैसा है 2.5 लाख, वो प्रीमियम का पैसा आपने कहाँ से लिया है उसके लिए एंट्री होगा। प्रीमियम का पैसा देखो 2.5 लाख, 1 लाख रुपया आपने सिक्योरिटीज़ प्रीमियम से लिया है, बाकी का पैसा जनरल रिजर्व से। तो एंट्री क्या होगा, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आपका होगा प्रीमियम ऑन बायबैक। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम से आपने 1 लाख रुपया लिया है, देख सकते हो बच्चों, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम से 1 लाख, जनरल रिजर्व से आपने 1.5 लाख लिया है, टोटल आपने 2.5 लाख रुपया लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे नरेशन लिख सकते हैं बीइंग प्रीमियम ऑन बायबैक रिटेन ऑफ, राइट ऑफ कर दिया हमने। नेक्स्ट आपका पॉइंट नंबर 6 पेमेंट का होगा।
पेमेंट के लिए एंट्री होगा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ध्यान दें बच्चों, यहाँ पे जितना आपने ड्यू किया होगा, यहाँ पे देखो जितना आपने ड्यू किया होगा उतने का ही पेमेंट करना होगा। 12,50,000 ठीक है, 12,50,000। इस तरह से आपका ये सारा एंट्री जो है कंप्लीट हो जाता है और कोई एंट्री आपको पास करनी नहीं है 6 एंट्री से, क्योंकि पार्ट बी का था, यहाँ पे बोनस वगैरह का कोई डिटेल नहीं दिया है। तो इस तरह से आपका ये जो है एंट्री कंप्लीट होता है। अब आपको बैलेंस शीट बनाने को बोला है क्या क्वेश्चन में? नहीं, यहाँ पे जस्ट आपको इतना ही बोला है। देखो क्वेश्चन आपको इतना ही पूछ रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री, मतलब आपको बैलेंस शीट नहीं बनाना है। तो यहाँ तक ही क्वेश्चन था, आपको ये समझ में आया होगा। आई होप यहाँ पे एक ही पॉइंट नया था बच्चों। नया पॉइंट क्या था कि फ्रेश इशू हमें बताया नहीं था कितना करना है। फ्रेश इशू करना था बट पता नहीं था कितना करना है। तो हमें पहले पता किया, क्या किया, फेस वैल्यू कितना है 10 लाख, प्रीमियम कितना है 2.5 लाख, टोटल अमाउंट हमें चाहिए 12,50,000। हम सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज़ कर सकते हैं 1 लाख का, हाफ ऑफ द जर्नल रिजर्व का आधा 15 लाख का आधा मतलब 7,50,000। तो ये माइनस किया तो हमें 4 लाख का अभी भी शॉर्टेज है। तो हमने वो क्या किया, फ्रेश इशू। तो यहाँ पे देखिए फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर के लिए हमें चाहिए 10 लाख, जिसमें से फ्रेश इशू अभी हमने यहाँ फाइंड आउट किया 4 लाख रुपये का, और बाकी का पैसा जो है हम जनरल रिजर्व से कलेक्ट कर लेंगे। कि अब प्रीमियम के लिए पैसा चाहिए हमें 2.5 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम में 1 लाख रुपया है, 1.5 लाख रुपया जो है हम लोग जनरल रिजर्व से यूटिलाइज कर सकते थे। इस तरह से बच्चों हमें ये जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, तो अगर बच्चों आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो बने रहेंगे हमारे चैनल के साथ ताकि हमारे चैनल पे आप अकाउंट और टैक्स से रिलेटेड लेक्चर्स को आप देख सकें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।